जिज्ञासितः एतत् संस्कृतस्य प्रचारप्रसारकार्यं करोति। सर्वेषां मुखे जनानां मुखे संस्कृतभाषा आगच्छति। सबके मुख में संस्कृत भाषा आ जाए। प्राचीन काले अस्माकं देशे संस्कृत भाषा आसीत्। सर्वे जनाः संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्तः आसन्। सब संस्कृत में बात करते थे, सब संस्कृत में कलरव करते थे। किंतु मध्यकाले व इदानीम् आधुनिककाले संस्कृतभाषायाः ह्रासः अभवत्। अतः किञ्चित् पठने पाठने च क्लेशः अभवत्। वयं संस्कृतं विस्मृतवन्तः, हम सब संस्कृत भूल गए। किंतु संस्कृत भाषा थी, हमारे पूर्वजों की भाषा थी। जनाः वदन्ति संस्कृतम् अत्यन्तं कठिनम् अस्ति, संस्कृतं देवानां भाषा अस्ति, अतः वयं वक्तुं न शक्नुमः। केवल देवतानां भाषा अस्ति, भगवतानां भाषा अस्ति, अतः ते एव वदिष्यन्ति। वो भगवान की भाषा है इसलिए हम नहीं बोल सकते। न न एवं नास्ति। देवः कः? देवाः अस्माकं पूर्वजाः। देवता कौन है? जो देने वाला वो देवता, और देवता यानी हमारे पूर्वज लोग देवता हैं। तो हमारे पूर्वजों की पुरानी भाषा है, हम इसको नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं रीति परंपरा, हम अपने पूर्वजों की मानते हैं, तो हम अपने पूर्वजों की भाषा को भी जाने, पूर्वजों की भाषा को माने। वातावरण ऐसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम संस्कृत नहीं बोल पा रहे हैं। किंतु आज अशोकनगर में भी ऐसा वातावरण बन रहा है। योग के माध्यम से वातावरण है ही, लाखों हजारों लोग यहाँ योग सीखने आते हैं। 100 लोग कम से कम यहाँ योग सीखते हैं। ऐसे ही समूह अगर इकट्ठा मिलते हैं तो हम कहीं पर भी जाकर के संस्कृत को सरल तरीके से सिखाते हैं। अब देखिए संस्कृत कैसे सरल, कैसे लोग बोलते थे, उसके एक तो उदाहरण दूंगा मैं। संस्कृतं कथं सरलम् आसीत्, जनाः कथं संस्कृतं वदन्ति स्म पुराकाले। पहले संस्कृत कैसे बोलते थे लोग, उसका एक दो उदाहरण देकर के और संस्कृत का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, थोड़ा बोलने का प्रयत्न करेंगे। जैसे प्राचीन काल में हम सब जानते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहाँ के रहने वाले थे? केरल के रहने वाले थे। कालड़ी से चल करके उत्तर भारत की ओर आए। वो माहिष्मती नगर में आए। माहिष्मती नगर कोई मंडलापुर होता है, कोई एक माहिष्मती महेश्वर नगर है, वहाँ बोलते हैं। माहिष्मती नगर जब आते हैं वो, तो वो आपस में यहाँ के लोगों से वार्तालाप करते हैं। अब वो तो मलयालम चुकी है केरल में, अपने यहाँ अभी हिंदी चल रही है, पर उस समय जब वार्तालाप किए होंगे तो कौन सी भाषा रही होगी? संस्कृत भाषा रही होगी। पानी कुएं से भरने वाली माताओं से वो पूछते हैं, संस्कृत में पूछते हैं कि मंडल मिश्रस्य गृहं कुत्र अस्ति, और वो माताएं बताती हैं पानी भरने वाली, मतलब ये समझ लीजिए वो बताती हैं मंडल मिश्रस्य गृहं यत्र सुकौ परस्परम धर्म चर्चा शास्त्र चर्चा संस्कृतेन कुर्वन्ति तद् गृहमेव मंडल मिश्रस्य गृहम् अस्ति। जहाँ तोते, सुकौ यानी दो तोते, सुबह यानी बहुत से तोते, तो जहाँ तोते आपस में संस्कृत में चर्चा कर रहे हो, धर्म की चर्चा कर रहे हो, वह घर मंडल मिश्र का जाता है। तो मंडल मिश्र के यहाँ जाते हैं। बाद में फिर बहुत सारी कथा है, तो शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ में फिर मंडल के बाहर जाते हैं, फिर वो उनके शिष्य बन जाते हैं, और वो फिर द्वारका की जो मठ है उसके मठ के प्रमुख हो जाते हैं, वो चेले बन जाते हैं। ये बहुत सारी कथा बात की है। प्रप्रथम किम अस्ति तत्र संस्कृतेन वार्तालापः आसीत्। हम अभी अभी देखते हैं 1000 साल पहले राजा भोज हुए। राजा भोज के नाम से भोजपाल, भोज तालाब सब है, धार नगरी उनकी, धारा नगरी राजधानी हुआ करते थे। राजा भोज अपने राज्य में जब निकले, मेरे राज्य में लोग कैसे हैं, सुखी हैं, चीज़ों को इकट्ठ तो नहीं है, ये सब देखने के लिए निकले। उन्होंने एक लकड़हारा को देखा। लकड़हारा से कहा कि वो लकड़ काष्ठकारः भारम बाधति वा। उन्होंने ऐसा एक प्रश्न किया कि लकड़ी के गट्ठे का भार वजन लग रहा है क्या? तो लकड़हारा ने क्या कहा? काष्ठस्य भारम न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। तो ये संस्कृत का श्लोक है, यथा बाधति बाधते, यानी जो बाधति शब्द है वो आपने अशुद्ध प्रयोग किया है। संस्कृत में शुद्ध शब्द है बाधते, आत्मनेपदी धातु का बाधते रूप चलता है। आपने बाधति प्रयोग किया है, वो उसका भार मुझे भार लग रहा है, लकड़ी के गट्ठे का भार नहीं लग रहा है। कहने का मतलब ये कि लकड़हारा भी संस्कृत जानता था, संस्कृत बोलता था, संस्कृत में चर्चा होती थी।
वहाँ बुनकर भी संस्कृत बोलते थे, उसका भी एक उदाहरण है। एक बार वो ऐसे आगे निकले फिर से, तो उन्होंने कहा कि अपने राज्य में ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत न जानता हो, जो विद्वान न हो, किसी काम का ना हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ। तो किसी ने एक बुनकर को पकड़ के लिया है, वो तंतु आए तो जो कपड़े बनाने का काम करते हैं। तो राजा ने उनसे कहा कि तुम भाई तुम एकदम बेकार हो गया, कुछ करते नहीं क्या? तो उन्होंने कहा, संस्कृत में श्लोक है तो मैं हिंदी में उसका भावार्थ बताता हूँ। उन्होंने कहा, मम कार्यम यत् अस्ति अहम सम्यक रूपेण करोमि, अहम काव्यम न करोमि किंतु मत कार्यम यद् अस्ति तद हम सम्यक रूपेण करोमि। संस्कृत के श्लोक में बोला, जो मुझे मेरा काम